वीडियो में भारत के जो है वो अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों के जो है वो पार्ट सेकंड मतलब अगले पार्ट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ऑलरेडी जो है मैंने इसके जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन ये ज़्यादा है तो इसको जो है वो अगले पार्ट के रूप में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे आप 106 नंबर प्रश्नों से देखेंगे इसके जो है प्रीवियस वीडियो के रूप में। मैं नंबरिंग कर दूँगी डियर, आप प्रीवियस वीडियो को जो है वो देख लीजिएगा, उस पे जो है वो 105 नंबर पर तक के जो है वो प्रश्न तक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने जो है सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपका रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जो शिव वर्मा जी थे, लेकिन आपका जो डी राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, भगत सिंह जी थे, तो दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सितंबर 1928 में स्थापित सोशलिस्ट जो है वो रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य था। भगत सिंह जी थे, जतेंद्र नाथ नहीं थे, अशोक घोष जी भी नहीं थे, अजय घोष जी नहीं थे और फणींद्र नाथ घोष भी नहीं थे। तो आपका जो है वो फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर जो 1928 ईस्वी में आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह, आपका विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुखदेव तथा जो है वो भगवती चरण बोहरा आदि ने जो है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो गांधी द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन का स्थगन, तो दैट इज जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 1923 से 28 के दौरान भारतीय आपका राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस जो असफलता ने युवकों को निराश कर दिया और उन्हें जो है लगने लगा था कि अब जो है हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरह आकृष्ट हुए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कथन आपका कौन सही नहीं है। भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। और अगला आप देख सकते हैं कि वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, सेकंड भी ऑप्शन राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि अधिक से अधिक जो है वो लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में जो है वो केंद्रीय सभा में विधानसभा में बम फेंका था। तो आपका थर्ड जो है वो राइट नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो असत्य के रूप में आपका वनली जो है वो थर्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में तथा जो है वो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें जो फांसी दे दी गई। भारत के एक ही महान जो है वो क्रांतिकारी भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने भारत की जो है वो आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की जो है वो स्थापना की, तब तथा जो है वो बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। वर्ष वर्ष जो है वो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है वो एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया। HSRA के जो सदस्यों में भगत सिंह प्रमुख थे। भगत सिंह ने दिल्ली के केंद्रीय आपका संसद यानी सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट ब्रिटिश साम्राज्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया था, न कि लोगों को मारने के लिए। इसलिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के बम को केंद्रीय असेंबली के खाली स्थान पर फेंका था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक जो है वो सदस्य नहीं था। तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी, तो डी आपका राइट हो जाएगा। तो आई थिंक मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे बारिश हो रही है, आज के दिन भी, कल रात को भी हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है डी राइट नहीं है, ठीक है ना। वेदर ख़राब कर रहा है, बहुत ही ख़राब। यहाँ देख सकते हैं कि भगत सिंह, भगवती, आपका जो है चरण बोहरा, यशपाल तथा चफील दास ने
नौजवानों, विद्यार्थियों, कृषकों और श्रमिकों को आपका जो है संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में जो है वो आपका नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह इस जो है वो सभा के महामंत्री और भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 ईस्वी में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस जो है सभा का घोषणा पत्र जारी किया। अंबिका जो है चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा, तो इट एस्पायर्ड टू, उसकी जो आकांक्षा थी कि तो युवाओं, कृषकों और जो वो श्रमिकों के बीच जो राजनीतिक आपका कार्य करे, तो दैट इज जो वो ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगत सिंह ने सेंट्रल जो है वो असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ, तो दैट इज जो है वो सी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बाहरी जो है वो ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश जो है वो सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय जो विधानसभा में बम और आज़ादी एवं क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके थे। उसके बाद उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय जो भगत सिंह की जो उम्र आपका 21 वर्ष से थोड़ा आपका ज़्यादा थी। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए। घटना के बाद जो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई। 23 मार्च 1931 को जो है वो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और भगत सिंह का जो है वो स्मारक हुसैनी वाला जो है वो फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर है। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी भेज दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को जो 1923 एवं जो 1937 में सेलूलर जेल में उनकी ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद उन्हें जो वो बांकीपुर और सेंट्रल जेल में लाया गया था तथा 1938 में रिहा किया गया। इनका जो है देहांत आपका 20 जुलाई 1965 को हुआ। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने जो है बाहरी आपका ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को आपका बम फेंका था। भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त जी थे, तो 1 और 4 जो वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन, तो यहाँ पे डी जो वो बिल्कुल राइट है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि सरकार के जो है वो विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय जो भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो आपको 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, तो दैट इज जो वो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भगत सिंह का जो स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये फिरोजपुर में है, तो दैट इज जो वो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं लाहौर जो षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी आपका नहीं हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, सुखदेव, सरदार वल्लभ जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु जी को हुआ था, तो आपका जो है वो ए राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ जो है वो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 जो है वो साथी कौन थे, तो ये स्पेशली जो है वो ए राइट हो जाएगा। राजगुरु और सुखदेव जी थे, तो दैट इज जो है वो ए करेक्टली मैच हो जाएगा। प्रश्न में देख सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई, तो आपका 23 मार्च 1931 को दिया गया, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि स्पेशली भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु को किस बात यानी केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर जो है वो षड्यंत्र केस में सुनाई गई थी, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाहौर जो है षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी, तो आपका सुखदेव और राजगुरु हो जाएगा, तो आपका 3 और 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा अगले प्रश्न में कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जो है वो संबंधित है, तो आपका भगत सिंह जी से है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले डिटेल में देख सकते हैं मुकदमे की सुनवाई के दौरान जो क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कि इंकलाब जो है वो जिंदाबाद, इसकी जो रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। का नारा पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। इन्होंने इस जो नारे को आपको चर्चित बनाया।
यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी एजेंसी से ही आपका आज़ादी नहीं कराना अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना। तो ये हमारे भगत सिंह जी थे। बहुत ही सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किसानों को स्वयं को जो है वो केवल विदेशी एजेंसी से ही आज़ाद नहीं कराना है अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से ही जो है वो आज़ाद कराना है। यह वाक्य जो है भगत सिंह ने कहा है और भगत सिंह ने अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न जो पत्र व्यवहारों में कहा कि आलोचना और जो है वो स्वतंत्र चिंतन एक जो है वो क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो है वो चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये हमारे जो है वो भगत सिंह जी हो जाएंगे। तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं लोक सुरक्षा विधेयक जिसको हम पब्लिक जो है वो सेफ्टी बिल कहते हैं। तो इसमें जो है वो 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह हमारे जो है वो यह भारतीय राष्ट्रवाद पर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की जो है वो दास्ता का सबसे जो है वो नंबर का बिल है, यानी दास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो ये स्पेशली मोतीलाल नेहरू जी के वक्तव्य हैं। तो दैट इज ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं लोक जो सुरक्षा विधेयक जिसको हम पब्लिक जो है वो सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय स्वराज पार्टी के सदस्य मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो वो भारतीय राष्ट्रवाद का भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और जो वो भारत की दास्ता का पहले नंबर का जो बिल है। ध्यान देने वाली बात है कि सार्वजनिक जो सुरक्षा विधेयक के प्रावधान के अनुसार सरकार अवांछित और विध्वंसकारी जो है वो चरित्र वाले विदेशियों को जो है भारत से निवासित कर सकती थी। यह विधेयक जो है मुख्यतः आपका साम्यवादियों के विरुद्ध था जिससे जो है साम्राज्यों ने आपका केंद्रीय विधानसभा में पारित आपका नहीं होने दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जतिन दास किस जो आरोप में आपका बंदी बनाए गए थे। तो लाहौर षड्यंत्र में। तो दैट इज जो वो सी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सांडर्स जो है वो हत्याकांड के मामले में अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड का जो है वो केस चलाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जतिन दास ने जो है वो आपका जेल में कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार में सुधार की मांग को पूरा करते हुए जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और आपका 64 दिन जो है वो शहीद हो गए, यानी 64वें दिन जो उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि जेल में भूख जो हड़ताल के कारण जिस आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो मृत्यु हुई वह था। तो ये जो है वो जतिन दास जी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि दिसंबर 1931 में कोमिला की दो जो है वो स्पेशली स्कूली छात्राओं ने गोली मार करके जिला न्यायाधीश की हत्या की थी। उनके नाम है शांति घोष जी और सुनिधि चौधरी जी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्रांतिकारी जो आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार आपका फिर से सक्रिय हुई। इसी समय बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ और अनिल राय ने जो वो श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमला की दो जो है वो युवतियाँ यानी सुनीति जो है वो चौधरी और आपका शांति घोष ने कुमिल्ला के जिलाधिकारी स्टीवंस की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में वीना जो है वो दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि आपको ग्रहण करते समय सर गवर्नर पर गोली चलाई। याद रखिएगा ये आपको 31 में वीना जी आपका 32 हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1931 में आपका तिपेरा यानी जो त्रिपुरा के जिला जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो स्टीफेंस की हत्या किसने की थी। तो शांति और सुनिधि चौधरी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री आपको ग्रहण करते समय गवर्नर आपका जो है वो अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर जो है वो गोली चलाई थी। तो ये स्पेशली जो है वो वीना दास जी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था। तो दैट इज सूर्यसेन जी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो भी राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि चटगांव जो है शस्त्रागार जो वो धावे के प्रमुख नेता सूर्यसेन थे। सूर्यसेन ने इंडियन जो रिपब्लिकन आर्मी यानी आईआरए की स्थापना की थी तथा उनके जो नेतृत्व में आईआरए के जो वो सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर जो वो स्पेशली आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। चटगांव जो है शस्त्रागार लूटने के बाद वहाँ पर एक समानांतर जो है वो सरकार गठित की गई। यहाँ देख सकते हैं सूर्यसेन जो है वो आपका असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग की जो है वापसी की घोषणा के बाद वे शिक्षक का जो है वो कार्य करने लगे। अतः लोग उन्हें जो है वो मास्टर दा आपका कहकर पुकारते थे। यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो शस्त्रागार, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था एवं ब्रिटिश जो है वो सैनिक टुकड़ियों पर हमला, इनके जो है वो 4 उद्देश्य थे। कल्पना दत्त जी के बारे में देख सकते हैं। कल्पना दत्त एवं जो प्रीतिलता वाडेकर भी चटगांव से संबंधित थी। 12 जनवरी 1934 में सूर्यसेन को जो है तारकेश्वर दस्तीदार के साथ आपका फांसी दी गई। अगले प्रश्न में देख सकते हैं चटगांव जो शस्त्रागार दावे में कौन जो है वो संबंधित है। सूर्यसेन जी हो जाएंगे तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चिटगांव जो है वो आपका शस्त्र छापामारी की आपको योजना बनाई गई थी, सूर्यसेन ने बनाई थी, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ जो है वो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो चटगांव आमरी जो है वो स्पेशल रेड से इनमें से कौन संबंधित है, सूर्यसेन जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो ए ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि चटगांव विद्रोह का जो सर्वाधिक सक्रिय नेता था सूर्यसेन जी थे, तो दैट इज जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह सहित जो है वो बड़ी संख्या में युवाओं ने उसकी जो सदस्य ग्रहण की थी। फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं इसके नेता जो है वो सूर्यसेन समूह में आपका जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे, तो ये सही नहीं है डियर। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में जो कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे, तो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ देख सकते हैं इस जो है वो समूह ने चटगांव में शस्त्रागारों पर जो है वो अधिकार करने की जो है वो एक कार्य योजना बनाई, तो बाकी सभी सही है, लेकिन जो है वो ढाका में वकील थे, ये सही नहीं है। डिटेल से देख सकते हैं सूर्यसेन जो है वो बंगाल के चटगांव में एक जो है वो व्यापक अध्यापक के रूप में आपका कार्यरत थे। इनके द्वारा स्थापित संगठन का नाम जो इंडियन आपका रिपब्लिकन आर्मी था। गणेश जो है वो आपका घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जो है वो बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने यानी आपका स्पेशली युवाओं ने जो है वो जैसे कल्पना दत्त जी थी, आनंद आनंद गुप्त आदि ने जो है वो इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सूर्यसेन एवं जो है वो उनका समूह आपका कांग्रेस का के साथ जो है निकटता से जुड़े थे। चटगांव जो है समूह ने चटगांव में आपका शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक कार्य योजना बनाई थी। सूर्यसेन ने चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागारों पर अधिकार करने के उद्देश्य से जो है वो अप्रैल 1930 में हमला बोला तथा एवं उन्हें जो है वो सफलतापूर्वक लूटा। इसी समय सूर्यसेन ने चटगांव में तिरंगा फहराकर अस्थायी जो है वो क्रांतिकारी जो है वो सरकार का गठन किया, जिसके जो है राष्ट्रपति वह स्वयं बने। अगला देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक को जो है वो लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था, तो मेजनी थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने जो है वो मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मेजनी जो इतावली राष्ट्रवादी थे और इन्होंने एक जो है वो स्वतंत्र एवं जो एकीकृत इटली की वकालत की। लाला लाजपत राय जो है वो गरम दल के नेता थे तथा इन्हें जो है वो शेरे पंजाब के उपनाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपका लाला लाजपत राय थे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शेरे पंजाब के जो है वो नाम से इनमें से कौन मशहूर था, तो लाला लाजपत राय जी थे, तो आपका सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है लीग की स्थापना की गई थी, रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि रास बिहारी घोष यानी 1912 ईस्वी को जो है वो दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर जो बम फेंकने की जो घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले।
उन्होंने बैंकॉक में 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इन्होंने जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर के आज़ाद हिंद फौज का आपका गठन किया तथा इनका जो नेतृत्व बाद में आपका सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 1945 में जापान में ही जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे मैच करना है चटगांव शस्त्रागार हमला जो है वो, तो ये स्पेशली सूर्य सेन जी हो जाएंगे। काकोरी जो है वो षड्यंत्र आपका जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। लाहौर षड्यंत्र जो है वो जतीन दास जी से हो जाएंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल जी हो जाएंगे। तो 3421 जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चटगांव जो है वो शस्त्रागार हमला सूर्यसेन जी से है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र है। जतीन दास जी लाहौर षड्यंत्र है। लाला हरदयाल गदर पार्टी से हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं प्रश्न में है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित है। गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत सभा, ये सही नहीं है। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे जो है वो GS अरुंदले जो है वो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी सही नहीं है। भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनय भारत सभा समाज, ये सही नहीं है। तो आपका जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से संबंधित है। नौजवान भारत सभा से भगत सिंह जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आपका पार्टी से है। वीडी सावरकर जो अभिनव आपका जो भारत समाज से हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित है। श्याम जी जो कृष्ण वर्मा आपका इंडियन आपका होम रूल सोसाइटी हो जाएगा। तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे अन्य कथनों को देख सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो वो आपका सोशलिस्ट एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनव जो वो भारत से नहीं है। भगत सिंह जो वो बंदी जीवन से नहीं है। सचिंद्र सान्याल जी हैं। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी श्यामजी जो कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी तथा जो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया था। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी तथा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में की थी। उपेन्द्रनाथ दत्त और जो वो बारेंद्र घोष ने युगांतर नामक जो संस्था की स्थापना 1906 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। जबकि जो अभिनव भारत आपका वीडी सावरकर की संस्था थी, जिसकी जो स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक यानी भारत में की गई थी। और बंदी जीवन जो सचिंद्रनाथ सान्याल की आत्मकथा है। यहाँ पे संगठन और आपका संस्थापक को देखें। अभिनव भारत वीडी सावरकर जी बिल्कुल राइट है। मित्र मेला डी जो है वो सावरकर हो जाएंगे। और आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी आपका जो है SN जी हो जाएंगे। और यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल जी हो जाएंगे। तो 1 2 और जो 4 3 राइट हो जाएगा। तो 1 2 4 3 जो है वो करेक्टली मैच आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिनव जो वो भारत 1904 से संबंधित है। और वीडी सावरकर जी विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। GD जो है वो आपका सावरकर मित्र मेला से संबंधित है, जिनका पूर्ण नाम गणेश दामोदर सावरकर है। इंडियन जो है रिपब्लिक जो है वो आर्मी SN सेन यानी सूर्य सेन जी हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन के संस्थापक आपका जो है वो स्पेशली SN सेन यानी सचिंद्र नाथ सान्याल जी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जतिन दास जी भूख हड़ताल हो जाएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जो मुठभेड़ के दौरान ये मारे गए थे। और भगत सिंह जी फांसी दी गई थी इनको। कल्पना दत्त जी जो आजीवन कारावास होता है इनको। तो आपका जो है वो याद रखिएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 3 4 एंड फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 2 3 4 एंड 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूचियों का सही मिलान है। जतिन दास जो है भूख हड़ताल से चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ की आपका दौरान, भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त जी जो है वो आजीवन कारावास में हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो संघ है और संस्थापक है रिवोल्ट ग्रुप है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। राम प्रसाद बिस्मिल है। चंद्रशेखर आज़ाद जी हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। और साइड में लाला लाजपत राय भगत सिंह देख सकते हैं। आपका पंजाब जो है वो नौजवान भारत सभा हो जाएगा। सूर्य सेन जी भी है।
तो डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे कन्फर्म हो लेते हैं। रिवोल्ट ग्रुप जो है वो सूर्यसेन से है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल जी से है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है वो एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद जी से, जो है वो पंजाब आपका नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी से हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो डी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो 5, 1, 2, 4 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चिटगांव आर्मरी रेड आपका कल्पना दत्त जी से हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अभिनय जो भारत आपका जो है वो विनायक दामोदर सावरकर जी हो जाएंगे। और यहाँ पे और अनुशीलन समिति अरविंद घोष जी हो जाएंगे। और कुका आंदोलन जो है वो राम सिंह कुका जी हो जाएंगे। तो आपका 1, 3, 4, 2 राइट हो जाएगा। 1, 3 जो है वो 4, 2 आपका बिल्कुल राइट है। तो दैट इज ये करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चिटगांव आर्मरी जेवरेट कल्पना दस अभिनव भारत आपको विनायक दामोदर सावरकर अनुशीलन समिति अरविंद घोष कुका जो आंदोलन राम सिंह कुका जी हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व युद्ध के बीच जो है वो विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो भगत सिंह आपका जो है वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। तो आपका जो है दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे है कि स्पेशली जो है वो नौजवान भारत सभा की जो है वो स्थापना 1926 में मार्च के मंथ में भगत सिंह ने की थी। आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में जो है वो आपका कानपुर में सचिन नाथ सान्याल के नेतृत्व में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में वर्ष 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान यानी दिल्ली में किया गया। महान जो है वो क्रांतिकारी सूर्यसेन जी द्वारा जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन करके जो है वर्ष 1934 में जो चटगांव आर्मरी जो रेडियो पर आक्रमण किया गया था। अन्य कथनों को चाहे तो आप देख सकते हैं दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए सूची को निम्नलिखित के अनुसार जो है वो आपका क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त आपका संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है, न्यू जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी सही नहीं है, आपका इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन नहीं है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में फर्स्ट एंड सेकेंड ही इन्वॉल्व रही है आपका ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटर। तो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिनव भारत की जो स्थापना 1904 में आपका नासिक में वी.डी. सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति का पुनर्गठन 1907 में यानी 1902 में स्थापित किया गया था और इसका पुनर्गठन 1907 में किया जाता है। कलकत्ता में पी मित्रा, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसका जो उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजी जो है वो सरकार के प्रति राजभक्ति जो पैदा करना। न्यू जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो कौन सा ही है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल राइट है। अगला है कि भगत सिंह हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो दोनों कथन यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएंगे। तो दैट इज जो वो सी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में हिंदुस्तान जो है वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी एवं इसके जो संस्थापकों में आपका भगत सिंह जी थे। 1939 में आपका जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं अभिनव भारत जो है वो संबंधित है वी.डी. सावरकर जी से और अनुशीलन समिति जो अरविंद घोष जी से है। गदर पार्टी लाला हरदयाल जी से है और स्वराज पार्टी जो सी.आर. दास जी से हो जाएगा। तो मैच करना था डियर। तो 4-1 जो है वो 4-1-2-3 हो जाएगा। तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं अभिनव भारत सभा जो है वो अभिनव भारत समाज आपका वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति श्री जे अरविंद घोष जी हो जाएंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस जो है वो प्रथम भारतीय ने लड़ा था। तो ये स्पेशली जो है दादा भाई नौरोजी, ये आपका जो है वो W.C. बनर्जी हो जाएंगे। तो डी आपका जो राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं
डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थी। हालांकि यह जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य आपका चुने जाने वाले जो वो पहले भारतीय आपका दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो कंफर्म हो गया होगा पूरा जो है वो, अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सम्मिलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद बिल्कुल राइट है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस आपका रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे डी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये इनकरेक्ट है, तो बाकी अन्य सत्य हैं। यहाँ देख सकते हैं मुकदमा और प्रमुख मुकदमा और परिणाम है। नासिक षड्यंत्र केस जो 1909 से आपका 10 में विनायक सावरकर को निवासन एवं 26 अन्य को कारावास दिया गया। उसके अलावा जो है वो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ। बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी आपका एवं जो बाल मुकुंद को फांसी दी गई। काकोरी जो षड्यंत्र केस 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लारी, राजेंद्र लारी को फांसी दी गई थी आपका 1925 में। काकोरी जो है वो आपका षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र केस में 1929 में तो देख सकते हैं भगत सिंह आपका जो है राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी एवं जतिन दास को जो है वो स्पेशली आपका भूख हड़ताल की से मृत्यु हो जाती है हमारे 1929 के षड्यंत्र में। रासबिहारी घोष का संबंध जो है वो दिल्ली षड्यंत्र केस से है। तो आज जो है वो पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आपका जो है वो भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन। अगले वीडियो में किसान आंदोलन और किसान सभाओं का गठन को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।